कल्पना सोरेन का जन्म 1976 में रांची में हुआ। कल्पना सोरेन की शुरुआती पढ़ाई बारीपदा के केंद्रीय विद्यालय से हुई। इसके बाद उन्होंने बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ओडिशा से बीटेक पूरा किया। 7 फरवरी 2006 को उनका झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन से विवाह हुआ, जो वर्तमान में झारखंड के सीएम हैं। 2012 में उन्होंने सिम्बायोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग पुणे से एमबीए की डिग्री हासिल की। हेमंत सोरेन की तथाकथित जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तारी के बाद कल्पना ने अकेले पार्टी की कमान संभाली और हेमंत सोरेन की रिहाई तक पार्टी को किसी भी तरह की टूट से बचाए रखा। इसी सिलसिले में कल्पना सोरेन ने 4 मार्च 2024 को गिरिडीह में जेएमएम के स्थापना दिवस पर राजनीति में आने का ऐलान किया। कल्पना ने गांडे विधानसभा के उपचुनाव से चुनावों में कदम रखा और भाजपा उम्मीदवार दिलीप कुमार वर्मा को 27,000 से ज्यादा के अंतर से हराया। ये सीट जेएमएम के विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। इस बार झारखंड के विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन गांडे सीट से ही जेएमएम की उम्मीदवार हैं। झारखंड में उनकी पहचान एक बिजनेस वुमेन और समाज सेविका के तौर पर भी है। वो रांची में एक प्ले स्कूल की संचालिका हैं और एक निजी कंपनी की निदेशक भी हैं। इसके साथ ही जैविक खेती में भी उनकी रुचि है। कल्पना महिला एवं बाल सशक्तिकरण के कार्यक्रमों में भी नियमित रूप से शामिल होती है। इस बार झारखंड के चुनाव प्रचार में कल्पना सोरेन सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरकर सामने आई। उनकी रैलियों में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुट रही थी, जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा दिखाई दे रही थी। कल्पना को इस बार के प्रचार में ऐसा जन समर्थन मिला कि दोनों चरण मिलाकर उन्होंने कुल 100 से भी ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया, जबकि बीजेपी के किसी भी स्टार प्रचारक ने 50 से ज्यादा रैलियां नहीं की। जहां कल्पना सोरेन और मैया सम्मान योजना झारखंड में इंडिया गठबंधन के लिए ट्रम्प कार्ड बनकर उभरे, तो वहीं बीजेपी को अपने 1.5 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतारना पड़ा। जब इसके बाद भी माहौल बीजेपी के पक्ष में जाता नहीं दिखा, तो बीजेपी ने मैया सम्मान योजना बंद करवाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दी। लेकिन हाईकोर्ट ने करारा जवाब देते हुए योजना पर किसी भी तरह की रोक लगाने से मना कर दिया और बीजेपी अपने इरादों में सफल नहीं हो पाई। इस फैसले ने मैया सम्मान को राज्य में और प्रामाणिकता तो दी ही, बल्कि महिलाओं के लिए नया और निर्विवाद चेहरा बनकर उभरी कल्पना को भी एक जननेता के रूप में पुख्ता कर दिया। अब देखना होगा कि कल्पना सोरेन को इस लोकप्रियता और जन समर्थन का नतीजों में कितना फायदा मिलता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।